पूरा देश दुखी है, पूरा देश चिंतित है कि केजरीवाल ने एससी ओबीसी माइनॉरिटी के वोट लेकर जब हकों को बांटने की बात आई, हिस्सेदारी की बात आई, तो केजरीवाल जी ने बौद्धों को छोड़ दिया, रविदासियों को छोड़ दिया, कबीरपंथियों को छोड़ दिया, वाल्मीकि समाज को छोड़ दिया, ईसाइयों को छोड़ दिया और मौलानाओं को अभी तक वेतन नहीं दिया। मैं उनके घर पर इसलिए गया था, उनसे आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए कि भारत के संविधान में बाबा साहब ने सबके हक अधिकार बराबर कर दिए हैं, भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। और केजरीवाल एससी एसटी माइनॉरिटी के वोट लेकर हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मणों को और ग्रंथियों को वो 18,000 देना चाहते हैं। अब बताइए, 3,500 बौद्ध भिक्षु दिल्ली में रहते हैं, हजारों पादरी दिल्ली में रहते हैं, कबीरपंथी दिल्ली में रहते हैं, उनको कौन पैसे देगा? अब ये निर्णय ले लिया है, अगर केजरीवाल जी जल्दी घोषणा नहीं करते हैं तो सभी बौद्ध, अम्बेडकरवादी, रविदासी, कबीरपंथी हम लोग आम आदमी पार्टी का विरोध करेंगे और इनके प्रत्येक कैंडिडेट को चुनाव हरवाएंगे, क्योंकि ये इनसे भरोसा नहीं रहा। इन्हें जब मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो एक भी इन्होंने राज्यसभा मेंबर शेड्यूल कास्ट का नहीं भेजा, एक भी राज्यसभा मेंबर ओबीसी का नहीं भेजा। अब पब्लिक के सामने इनका चेहरा एक्सपोज हो गया है कि ये एससी एसटी ओबीसी विरोधी हैं, ये बहुसंख्यक आबादी के विरोधी हैं। आज इनकी टीम में एक भी एससी एसटी ओबीसी का बड़ा नेता नहीं है और ये हमारे कभी नेता नहीं हो सकते हैं। इनका छलावा झूठ है। इन्होंने बाबा साहब के नाम से स्कॉलरशिप दी, सिर्फ 25 लाख रुपया दिया और 5 करोड़ रुपया इन्होंने विज्ञापन पर खर्च किया। क्या माना जाए कि आप लोगों ने, क्योंकि कांग्रेस के साथ समर्थन में आज प्रोटेस्ट किया है, तो आप लोग अपना समर्थन दे रहे हैं? ये कार्यक्रम कांग्रेस का नहीं था, ये डोमा परिसंघ का कार्यक्रम था, ये एक एनजीओ है। लेकिन जो देखिए, उदित राज जी हमारे यहाँ सिर्फ पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और दलितों की एक मुखर आवाज है। उदित राज जी को कोई बंद करके रख नहीं पाएगा, ये मैं इस सरकार को बता देता हूँ। इनके साथ कांग्रेस खड़ी है, इनके साथ हर दलित खड़ा हुआ है, तो लिहाजा जब जब दलितों की बात आती है ये सरकार इसी तरीके से बर्ताव करने का काम करती है। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये कांग्रेस की आवाज़ को किसी भी प्रकार से दलितों के हकों की लड़ाई को, पिछड़ों की हकों की लड़ाई को किसी भी तरीके से दबाने और कुचलने कांग्रेस नहीं देगी। तो आपको मुझे खुशी है कि हमारे उदित राज जी, सभी हमारे भिक्षुगण यहाँ पर आज जब डिटेन किए गए तो ये हकों की लड़ाई के लिए डिटेन किए गए थे। ऐसी लड़ाई ये निरंतर जारी रहेगी जब तक हमें बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक दलितों को उनका हक नहीं मिलेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी और हम इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। मार्ग थाने में रखे गए थे, अभी वहाँ से बाहर निकले ही हैं और हमारी जो मांग है कि जिस तरह से पुजारी और ग्रंथी को 18,000 रुपये महीने देने का घोषणा किया, 314 बुद्ध विहार हैं, करीब 150 वाल्मीकि मंदिर, रविदास मंदिर हैं, इनके पुजारियों को क्यों नहीं, चर्च के पुजारियों को क्यों नहीं? 11 राज्यसभा मेंबर इन्होंने बनाया, एक भी उसमें दलित पिछड़ा नहीं है। और मेयर 1 साल का होना चाहिए, केवल 3 महीने के लिए दलित मेयर को बनाया और बाकी जनरल कैटेगरी को कंटिन्यू कराया उन्होंने। स्कॉलरशिप तक की बात, उसमें घपला किया, दिया 25 लाख रुपया स्कॉलरशिप विदेश पढ़ने के लिए दलित छात्रों के लिए और विज्ञापन में 5 करोड़ इन्होंने लगा दिया है। और इस तरह से एक भी नेता दलित का, पिछड़ा का 12 और 14 की जो टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी में नहीं है। गाहे बेगाहे गलती से बीजेपी में तो मिल जाएंगे ओबीसी एससी एसटी के, लेकिन आम आदमी पार्टी में तो मिल ही नहीं सकते, इतने ज़्यादा है दलित विरोधी। डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र आप लगा करके वोट ले रहे हो लगातार, लेकिन उनके जब विचारों की बात आती तो घृणा करते हैं। जब 22 प्रतिज्ञाएं डॉक्टर अम्बेडकर की राजेंद्र पाल गौतम जी ने पढ़ा, उसी के ऊपर उनको निकाल दिया। 22 प्रतिज्ञा जो डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ा था पूरी जिंदगी का सार था, उससे इतना नफरत करते हैं प्रतिज्ञाओं से। और फोटो क्यों लगाते हैं? हमारा ऑब्जेक्शन है फोटो लगाए। आज जंतर मंतर पर हमने धरना दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, भारतीय बौद्ध महासभा तमाम संगठनों के माध्यम से किया था। वहाँ पर हमें परमिशन नहीं मिली, ऐसी मजबूरी में हमें उनके घर का घेराव करना पड़ा, घर जाना पड़ा।
और घर के अंदर थे, मिले नहीं। उसके बाद में हमें यहाँ गिरफ्तार करके लाया गया मंदिर मार्ग थाने में। माननीय भंते सुमित रतन जी के नेतृत्व में, भंते ठेरा ज्योति जी के नेतृत्व में, और भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं रंजीत बौद्ध जी हैं, और प्रदेश के महासचिव वाई के आनंद जी, तमाम भंतेगढ़ लोग हैं, जिनको और बहुत सारे लोगों को तो वहीं छोड़ दिया गया। इस तरह से हमारे साथ में इस तरह से लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य किया जा रहा है। अब मूर्ख नहीं बनाया जा सकेंगे, और यह मुद्दा, यह घटना जो है चुनाव में जरूर अपना असर दिखाएगी। भंते ठेरा ज्योति जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी भी, आप भी आए, और उनका भी धन्यवाद करता हूं। आज दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी भारतीय बौद्ध महासंघ संघ के सभा के माध्यम से जंतर मंतर पर प्रदर्शन रखा गया था। पुलिस की परमिशन नहीं मिली, फिर भी हमने उन सीएम केजरीवाल जी का घेराव 5 फिरोजशाह रोड पर किया। क्यों किया? वो इसलिए किया कि ग्रंथी और पुजारी को 18,000 रुपये महीने देने की घोषणा किया, तो 314 बुद्ध विहार हैं, वाल्मीकि और रविदास मंदिर है, उनको क्यों छोड़ दिया, और चर्चेज को क्यों छोड़ दिया। 11 राज्यसभा के सांसद बनाएंगे, एक SC ST OBC नहीं है, कितना ज़्यादा इनका जो दलित विरोधी चेहरा इसी से पता लगता है। और विदेश पढ़ने के लिए दलित छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना 2019, 20, 21, 22 में लॉन्च किया, जिसमें स्कॉलरशिप की राशि इतनी कम थी कि विद्यार्थी जा नहीं पाए। फिर से मूर्ख बनाया इन्होंने। डॉक्टर अम्बेडकर स्कॉलरशिप नाम दिया है। विपरीत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लगभग 10 साल से आज केजरीवाल जी यहाँ पर सरकार में हैं, और पंजाब में 3 साल से सरकार में हैं। एक भी राज्यसभा का मेंबर कोई भी दलित समाज से या माइनॉरिटी से इन्होंने स्थान देने का काम नहीं किया। और जब जब कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, अगर हमारे लोग उसके ऊपर हक की लड़ाई के लिए अपनी लड़ाई आगे लड़ना चाहते हैं, तो कभी उनको निकाल दिया जाता है, कभी उनको जो भी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है। और उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा राजेंद्र गौतम जी, जब उन्होंने दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कसी तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसी प्रकार से जो राजकुमार आनंद हैं वो इस पार्टी को छोड़कर चले गए, इन्हीं इल्ज़ामों के साथ कि दलित विरोधी हैं। आपने देखा होगा कि ये प्रचार के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि इन्होंने खर्च की, सिर्फ वो क्या स्कॉलरशिप के, और दिया केवल 25 लाख 4 लोगों को। हाँ, 5 लोगों को 25 लाख दिया, और विज्ञापन में 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। तो ये इस तरीके की नीति हमेशा लागू करते रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की बात आपको याद होगी कि 1.25 साल तक एक जनरल व्यक्ति को दिल्ली का मेयर बनाया गया, जबकि दूसरे साल में ये प्रोविज़न है, ये एक्ट में प्रोविज़न रखा गया है कि किसी भी दलित को दूसरे साल में मेयर बनने का मौका मिलना चाहिए। जब हमने दबाव बनाया, जब हमने प्रेशर बनाया, तब जाकर उन्होंने मात्र 4 महीने के लिए एक दलित को मेयर बनाने का काम किया। तो हम ये बात आज जब बौद्ध भिक्षुओं की बात आई, आज जब वाल्मीकि मंदिर में हमारे पुजारियों की बात आई, या अन्य समाज के, चाहे वो जैन हैं, चाहे वो बौद्ध हैं, या ईसाई हैं, उन सभी लोगों को जब हमने 18,000 रुपये की बात जो उन्होंने अभी रखी थी उसकी चर्चा की और उसके बारे में डिमांड रखी, भाई उदित राज जी के नेतृत्व में जब बौद्ध भिक्षु उनसे मिलने के लिए कोशिश की तो उनको डिटेन कर दिया जाता है। लोकतंत्र में अपनी आवाज़ रखने का हक सबको है। हम ये आवाज़ लगातार बने रहेंगे जब तक हमारे हकों को हम ले नहीं लेते, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी, आपका जो चेहरा है वो अब सामने आ चुका है। आप दलित विरोधी हैं, आप माइनॉरिटी विरोधी हैं, आप जो पिछड़ा व्यक्ति है उसके बिल्कुल खिलाफ काम करने का काम करते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये RSS से अपनी गाइडेंस लेना बंद कर दीजिए। अपना जो दिल्ली की
बढ़ोतरी के लिए दिल्ली के जो ज़रूरत है उसके अनुसार अगर आप काम नहीं करेंगे तो दिल्ली की जनता आपको एक्सपोज तो कर ही चुकी है। 2025 में आपको बाहर का रास्ता दिखाने का भी काम करेंगे।